दोस्तों आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये बैंक निफ्टी ऑप्शन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें मैं एक सेटअप बताने वाला हूं NR7 का सेटअप यहां पे आप लोग को बताने वाला हूं, जो कि सेटअप बहुत पावरफुल सेटअप है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसको जो पोजिशनल ट्रेडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो सेलर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो बायर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन सेलर है वो इसको डायरेक्शनल मूव के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा टारगेट ये दे के जाता है। जनरली मैं जब भी इसको देखता हूँ मुझे दिखता है तो जनरली ये 95% का इसका सक्सेस रेट है इस सेटअप का। तो इस सेटअप को देखिए, समझिए और सीखिए। देखिए आपने बहुत सारी वीडियो अगर किसी ने देखी होगी NR7 की वीडियो, तो ये मत सोचिएगा कि सेम वीडियो होगी। सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन होता है। मेरा ऑब्जर्वेशन कुछ अलग है, तो मैं अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में यहाँ पे बताऊँगा। मैं कोई कॉपी बुक स्टाइल का नहीं बताऊँगा कि जो ये बुक में लिखी है वो चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि अगर आप बुक पर लिखी हुई चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेड ही जल्दी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को हम उस पर मॉडिफाई करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आप समझिएगा। तो कमेंट करके मत भूलिएगा कि नहीं दूसरे ने NR7 के बारे में ये ऑब्जर्वेशन दिया है और आप कुछ अलग दे रहे हैं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है। यहाँ पर 2+2 4 ही नहीं होगा, यहाँ पर E = MC² ही नहीं होगा। तो यहाँ सबका अपना अपना व्यू होता है, अपने अपने सेटअप होते हैं, अपना अपना ऑब्जर्वेशन होता है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग अपने अपने सेटअप को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि NR7 कैसे बनता है, कब हम यूज़ करते हैं, उसका टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉसेस क्या होगा, कितनी बार ये सक्सेसफुल होता है। तो ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखिए, और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। NR7 देखिए, NR7 एक पोजीशन होती है नैरो रेंज, यानी NR का मतलब हो गया NR का नैरो रेंज। नैरो रेंज कितने दिन तक चली? 7 दिन तक। अगर बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा कि बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को कंटिन्यू ट्रेड करता हूं, तो बैंक निफ्टी में मेरा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा सही रहता है। तो यानी बैंक निफ्टी अगर 7 दिन, यानी 7 दिन, मान लीजिए 6 दिन को भी हम NR7 काउंट कर सकते हैं, 7 दिन को भी ले सकते हैं, 8 दिन को भी ले सकते हैं। ये फिक्स नहीं कि 7 दिन होगा तो ही हम करेंगे। अगर 6 दिन के बाद वो मूवमेंट हमें मिलती है तो हम छठे दिन भी उसको फॉलो कर सकते हैं। 8 दिन के बाद मिलती है तो हम 8वें दिन उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये NR7 नैरो रेंज, यानी एक छोटी सी रेंज होगी। छोटी सी रेंज का मतलब ये नहीं होगा कि वो 100 पॉइंट के अंदर में ट्रेड करता रहेगा। छोटी सी रेंज का मतलब ये होगा कि जो मूवमेंट वो करके आया है उसके बाद वो होल्ड करेगा, यानी उसके बाद वो कंसोलिडेट करने लगेगा। इसलिए हम इसको NR7 बोलते हैं। और जो भी वहाँ पर रेंज बनती है उस रेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं। कंडीशन 2 यहाँ पे है। 2 चीज़ें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि अब NR7 में सबसे जरूरी चीज़ है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड, मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट का मेजर ट्रेंड अप है, इस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे चल रही है, और आके यहाँ पे NR7, अभी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आके NR7 बनता है, यानी कोई नैरो रेंज बनती है। बैंक निफ्टी वहाँ पे 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन एक रेंज बनाता है। उस रेंज के अंदर में ये फंस जाता है, और फंसने के बाद में देखिए जब मार्केट का ट्रेंड अप है, ये क्या है, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, अप है, हमारा ट्रेंड अप है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, यहाँ पे चांसेस ये है कि यहाँ पे अगर नैरो रेंज बन रही है तो उसके बाद 80%, ध्यान रखिएगा, 80% चांसेस ये होते हैं कि मार्केट इस नैरो रेंज के बाद में ब्रेक डाउन करेगा। देखिए ब्रेकआउट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बड़ी मूवमेंट करके आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रेंड के साथ में, बहुत बड़ा अगर ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद नैरो रेंज यहाँ पे बन रही है, NR7 यहाँ पे बन रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन करेगा और बहुत तेजी से नीचे की साइड में आएगा। लेकिन हाँ, 20% चांसेस ये भी है कि ये ऊपर की साइड में जाएगा। तो मुझे 20% के लिए प्ले नहीं करना है, तो मैं 20% को भूल जाऊंगा। देखिए ये 10 में से 8 बार ये कंडीशन अप्लाई करेगा। 10 में से 8 बार क्या करेगा, ये अगर टॉप पे बना है तो ये नीचे की साइड में आएगा। 2 बार चांसेस ये है कि ये यहाँ से शायद थोड़ा सा ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद नीचे आए। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि हम यहाँ पे मेरा व्यू क्या है कि जब ये नीचे की साइड में NR7 को ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो मैं न्यूट्रल बैठा रहूंगा। भाई मेरा व्यू यहाँ पे नहीं है। मैं अपने आप को गिल्टी नहीं फील करवाऊंगा कि यार मैं तो नीचे का सोच रहा था, मार्केट ऊपर का चला गया। मार्केट आपको सरप्राइज करेगा, कई बार करेगा, आपके सेटअप को कई बार फेल करेगा, और आपको बोलेगा कि आप अपने सेटअप को फॉलो मत करो। देखिए यही मार्केट की कंडीशन है, यही मार्केट का नेचर है। मार्केट 1 बार 2 बार फेल करेगा, और फेल करने के बाद क्या करेगा, वो बोलेगा आपको कि आप अपने सेटअप को फॉलो मत करो, क्योंकि देखो आज आपका सेटअप फेल हो गया। लेकिन इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब तक आप 100 ट्रेड नहीं ले रहे हो ना, तब तक आप अपने सेटअप को समझ ही नहीं रहे हो, तब तक आप अपने आप को समझ ही नहीं रहे हो, तब तक आप मार्केट का कैरेक्टर समझ ही नहीं रहे हो।
तो यहाँ पे 80% चांसेस क्या होते हैं कि मार्केट नीचे की साइड में इसको ब्रेक करता है। अब ये NR7 जो बनी है ना, NR7 जो बनी है, अब इसका हमें टारगेट कैसे दिखाना है और कैसे मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा चीज़ों को, कई सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो को शॉर्टकट में आप फॉरवर्ड रिवर्स कर करके देख रहे हैं ना, तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग मिस कर देंगे। अब जो ये 20% है, बहुत सारे लोगों को इस 20% के और सही करना है, यानी 80% तो हम ठीक है कि 80% नीचे जाएगा, लेकिन इस 20% को कैसे ठीक करें। इस 20% को ठीक करने के चक्कर में ना वो 80% मिस कर देते हैं आप लोग। तो आप ये 20% छोड़ दो, ये कभी भी आपको फेल ही करेगा और कभी भी आपको ये सरप्राइज ही करेगा। लेकिन हाँ, अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम बैठे थे नीचे की साइड के लिए, मार्केट ने ऊपर की साइड में NR7 को ब्रेक किया, छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है। तो मैं ऊपर की साइड में यहाँ पे घुसने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ नीचे की साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन पहले आप लोग समझाता हूँ। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट एक बहुत अच्छी मूवमेंट के साथ में चल रहा है, ठीक है। मार्केट एक बहुत अच्छे ट्रेंड के साथ में चल रहा है और यहाँ पे जाके इसने एक NR7 बनाया। NR7 देखिए, अभी छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे बनी, 2 कैंडल बनी, यहाँ पे गैप डाउन हम ओपन हुए, फिर जाके हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। उसके बाद देखिए फिर से ये छोटी छोटी कैंडलें यहाँ पे बनने लगी, यानी मार्केट एक दायरा बना लिया मार्केट ने। अब देखिए इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद में आप बोलोगे यार ये दायरा 1500 पॉइंट का है, तो ठीक है 1500 पॉइंट है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बहुत बड़े ट्रेंड के बाद ये दायरा बन रहा है। ध्यान से देखिए, बहुत बड़े ट्रेंड के बाद ये दायरा बन रहा है। तो अब ये दायरा कहाँ पे बन रहा है, टॉप पे बन रहा है। जैसा कि मैंने क्या बोला, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो अगर टॉप पे बनता है तो 80% चांसेस इसके ये है कि NR7 यहाँ पे जो ब्रेक करेगा वो नीचे की साइड में यहाँ पे ब्रेक करेगा। टारगेट कैसा आप निकालेंगे, टारगेट निकालते हैं हम यहाँ से, जो ये रेंज बनी हुई है ना, इस रेंज का पहला टारगेट तो ये पकड़ के आपको चलना है कि जो रेंज बनी है वो मूवमेंट जो होगी वो बहुत क्विक होगी। यानी अगर ये 1500 पॉइंट की रेंज है तो ये 1500 पॉइंट की मूवमेंट ना आपको बहुत जल्दी मिलेगी, 1 से 2 दिन में, 3 दिन में ये 1500 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। उसके बाद सेकंड टारगेट होता है 1x2, यानी जितने पॉइंट की ये रेंज बनी थी उसका रेंज, ये 1400 पॉइंट 1500 पॉइंट की रेंज है, तो हमारा टारगेट यहाँ पे सीधा 2800 से 3000, ये हमारा टारगेट यहाँ पे होगा NR7 का। और ये लास्ट जो NR7 बनी थी सेल साइड में, इसने 3000 पॉइंट का यहाँ पे 2800 से 3000 पॉइंट का ये टारगेट यहाँ पे दिया था, ठीक है। ये कंडीशन कब है, देखिए अलग अलग कंडीशन है, बाइंग साइड की कंडीशन अलग होगी, सेल साइड की कंडीशन अलग होगी। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे जो मार्केट ने NR7 बनाया, ठीक है, अब इसका SL हम क्या रखते हैं ये ध्यान रखो। SL हमेशा जो ये ब्रेकडाउन जिस दिन ये कर रहा है ना, ये जिस दिन ब्रेकडाउन कर रहा है उस दिन के पहले जो लास्ट डे वाली कैंडल है ना, उसी का हाई हमारे पास यहाँ पे SL होगा। जो भी होगा ये 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट, ये SL आपको रखना पड़ेगा अगर आप पोजिशनल लेके जाते हो तो। देखो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, इतना रिस्क नहीं लोगे तो आपको बड़े टारगेट कभी नहीं मिलेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि मैं 50 पॉइंट रिस्क लेके 500 पॉइंट बनूंगा, तो ये 10 में से 1 दिन या 2 दिन होगा। जबकि अगर आप ये सोच रहे हो कि 250 पॉइंट का रिस्क लेके मैं 700 पॉइंट के लिए खेल रहा हूँ, तो ये आपके 7 से 8 दिन होंगे। तो किसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना, वो आप समझिएगा। तो हमेशा NR7 को जो यूज़ करता हूँ यहाँ पे ये हमारा SL होगा। अगर आप पोजिशनली ले रहे हो, अगर आप सेलर हो, मान लो ऑप्शन बायर हो तो भी ठीक है, ऑप्शन सेलर हो तो भी ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो और डायरेक्शनल मूव प्ले कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑप्शन बायर हो तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे लिए ये जो SL होता है ना, ऑप्शन बायर के लिए ये SL थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि 200-250 पॉइंट का हम SL लेके चले। तो हम थोड़ा सा सेफ खेलने के लिए क्या करते हैं कि मार्केट के उस दिन की कंडीशन, उस दिन की मूवमेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। और जो लास्ट डे की क्लोजिंग होती है ना, ये इंट्राडे वालों के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे वालों के लिए लास्ट डे की जो क्लोजिंग होती है ना, उस क्लोजिंग से ऊपर रखते हैं। उस क्लोजिंग यानी लास्ट डे की क्लोजिंग मान लीजिए 40,000 है, तो मैं क्या करूंगा, SL क्या रख दूंगा 40,000। अगर मैं सेल कर रहा हूं तो 40,100, यानी लास्ट डे की क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे SL। पहला, अगर पहले 15 मिनट में उसने अपने ओपन को ही टच नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, जो आज की ओपनिंग होगी उसको मैं यहाँ पे SL लगा के बैठ जाऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये NR7 ऊपर की साइड में जब बनी और नीचे की साइड में गिरी तब। अब NR7 ये तो ऊपर की साइड में बनी और सेल साइड में हुआ, नीचे की साइड में हमें कैसे फॉलो करना है। देखिए नीचे की साइड के लिए कंडीशन अलग है। अगर हम बाइंग साइड में जा रहे हैं तो उसकी कंडीशन बिल्कुल अलग है सेल साइड की अपेक्षा। अब ये बाइंग साइड में यहाँ पे, सेल साइड में यहाँ पे आई और यहाँ पे अगर NR7 ये बनाता है, ठीक है ना, यहाँ पे NR7 बना के ये ऊपर की साइड में जाता है तो मैं इसको बिल्कुल लेने वाला नहीं हूँ। फिर मेरे लिए NR7 की ये डेफिनेशन या मेरे लिए जो एक्सप्लेन करना है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए मैं यहाँ पे NR7 बना के ऊपर जाएगा, मैं बिल्कुल बाइंग नहीं करूँगा। देखिए जब मार्केट क्या है ना, मार्केट का ट्रेंड पहले समझ लीजिए, मैं बार बार बोला मार्केट का ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, अप है, मार्केट फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, पूरी तरह से डाउन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से डाउन है और पूरी तरह से डाउन मार्केट में अगर NR7 बनेगा, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा।
कौन सा सक्सेसफुल होगा? जो नीचे की साइड में आने के बाद कुछ पॉइंट ये ऊपर चला जाए, वो 400 पॉइंट हो, 500 पॉइंट हो, 700 पॉइंट हो, कुछ पॉइंट ये ऊपर जाने के बाद, यानी इस लो के आसपास आके ये NR7 बना रहा है, तो हमारे लिए ना सेल साइड में काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि ऑलरेडी हम 3000 पॉइंट गिर के आ रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी और शायद SL भी बहुत दूर का होगा, डर भी बहुत लगेगा। और यहाँ से अगर डायरेक्ट बाइंग साइड में ये निकल जाता है तो भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि जब सेलर एक्टिव होते हैं ना, तो पहले मूव में मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता। ये ध्यान रखिएगा कि पहले मूव में मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट के लिए कंडीशन बनानी होती है। कंडीशन क्या बनाए कि मार्केट यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट किया, या कंसोलिडेट नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन मार्केट यहाँ से कुछ मूव ऊपर की साइड में लेके गया। अब इस मूव को इस लो से ऊपर ये NR7 बनाए, इस लो से कोई मतलब ना रखे और इस लो से ऊपर ये NR7 बनाए। जैसा कि मैंने देखो लास्ट वीडियो जब मैंने बैंक निफ्टी पे डाली थी कि बैंक निफ्टी ने NR7 की जो सेटअप है वो कंप्लीट कर दिया है, तो इस दिन मैंने डाली थी। यहाँ पे देखिए ये 7 दिन का जो हमारा मूव था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये देखिए NR7 का हमने ये मूव बनाया था, तो ये NR7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 मार्केट नीचे आया, अपने लो के पास एक आध दिन रुका, नहीं रुकेगा तो भी चलेगा। मार्केट एक मूवमेंट बनाया, मूवमेंट बनाने के बाद इस लो से ऊपर ये NR7 बना रहा। ध्यान रखिएगा, इस लो से ऊपर अगर NR7 बनाएगा तो हमारे लिए ये सेल साइड के लिए भी बेस्ट है और बाइंग साइड के लिए बेस्ट है। यहाँ पे हम 50-50 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर ये बाइंग साइड गया तो भी हमारे लिए अच्छा है, सेल साइड गया तो भी हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बाइंग साइड की जो क्वांटिटी आपको रखनी है वो 70% रखनी है और सेल साइड की जो क्वांटिटी रखनी है वो आपको 30% रखनी है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें करना है। मान लीजिए यहाँ पे NR7 बनाने के बाद अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता, तो अगर मैं डेली 100 क्वांटिटी ट्रेड करता था तो मैं आज यहाँ पे 30 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, समझ रहे? या फिर जैसे बैंक निफ्टी है तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 25 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, और यहाँ अगर ऊपर की साइड में ये ब्रेक कर रहा तो यहाँ पे मैं 70% क्वांटिटी को अपनी ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप रेशियो रखिएगा हर समय। देखिए ये रेशियो ही हमें सक्सेसफुल बनाएगा, ये रेशियो ही हमारा रिस्क मैनेजमेंट करता है, तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे जब NR7 बना, जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट NR7 का मूव 2800 पॉइंट का है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी रेंज कितने की बन रही है, ये रेंज हमारी बन रही थी 38800 की, शायद ये रेंज हमारी बन 38500 है शायद। ठीक है, तो 38500 की हमारी ये रेंज बन रही थी, तो ये 38400 का लो है और ऊपर की साइड में 39300 ये है हमारा ये मूव। और जैसे इस मूव को निकाला बैंक निफ्टी ने, एक जबरदस्त मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिली। और बैंक निफ्टी देखिए अगर इस मूव को नहीं पकड़ पाएंगे तो यहाँ तक तो कम से कम आप पकड़ेंगे ही, इस मूव को पकड़ेंगे। जो हमारा ये पहला टारगेट था वो इसने अचीव कर दिया। फर्स्ट टारगेट जैसा कि मैंने बोला ना, पहला जो मूव होगा वो बहुत क्विक होगा। इतना कितने पॉइंट का, जितने पॉइंट की ये रेंज बनी होगी ना, इस रेंज के लगभग का मूव बहुत क्विक मिलता है। यानी 2 दिन में मिल जाए, 1 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, ये मूव आपको बहुत क्विक मिलेगा। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जैसा उसको चलना होगा ऊपर या नीचे जाएगा, लेकिन फर्स्ट मूव जो होता है वो बहुत क्विक मूव मिलता है। तो NR7 में हमें ये यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे NR7 की ये क्लोजिंग है, ठीक है, ये क्लोजिंग के बाद यहाँ पे ओपनिंग हो रही है और जैसे इस हाई को इसने क्रॉस किया यानी रेंज के ऊपर ये निकला, हम इसको बाइंग करेंगे लास्ट डे का। जैसे कि मैं बताया लास्ट डे की क्लोजिंग को आप यहाँ पे SL रखिए, या क्लोजिंग से 100 पॉइंट नीचे सेफ है तो बिल्कुल क्लोजिंग से 100 पॉइंट नीचे रखिए। या फिर मार्केट अगर अपनी ओपनिंग को रिस्पेक्ट कर रहा है, जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा उस दिन अपने ओपनिंग को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे हम अपने जो हमारा SL होगा वो अपने SL हम अपने कहाँ पे लेके आएंगे, अपनी ओपनिंग प्राइस के पास SL लेके आके हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। क्योंकि इस दिन का मूवमेंट ना बहुत अच्छा मूव होता है। 2 कंडीशन यहाँ पे होती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप समझो, पहले मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया, इसका फ़र्क क्या है? देखिए फ़र्क समझिए, ये इस कंडीशन यानी इस जोन में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर घुसे हुए हैं जिनको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी यहाँ पे हैं जिनको लग रहा मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट 6 दिन 7 दिन से बिल्कुल परेशान कर दिया, सभी लोग को मार्केट ने परेशान कर दिया। अब क्या होगा, जो बाइंग साइड में बैठे हैं, जिनको लग रहा कि बाइंग साइड में बैठे हैं वो भी शांति से बैठे हैं, जिनको लग रहा सेल साइड में जाएगा वो भी बैठे हैं, क्योंकि मार्केट कहीं जा नहीं रहा। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सरप्राइजली यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेक डाउन किया। जैसा कि मैंने बताया कि 80% चांसेस ये होता है कि NR7 अगर टॉप पे बन रहा है तो ये नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया। अब क्या है, इस जोन के बीच में जितने भी बायर बैठे होंगे ना, वो फटाफट अपने SL कट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको लॉस हो रहा, तो वो अपनी पोजीशन को कट करेंगे, SL लेंगे, पोजीशन को कट करेंगे, और उस पोजीशन को कट करने में मार्केट और तेजी से नीचे की साइड में आएगा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बायर होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेल साइड के बारे में सोच रहे होंगे। मार्केट ने सरप्राइज किया और जैसे मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे वापस SL कटने लगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डबल फोर्स का मूव पकड़ना है आपको। अगर आप ऑप्शन बायर है ना, पैसा क्विक बनाना चाहते हैं,
ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है तो हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड करो या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने का फायदा ये होता है कि जो मार्केट होता है ना वो रॉकेट की तरह मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं। पहले वो लोग, हम लोग जो वेट कर रहे थे कि यार मार्केट किस रेंज को ब्रेक करेगा तब मैं ट्रेड करूंगा, तो ऐसे लोग यहाँ पे संख्या बैठी हुई है। मान लीजिए 50% ऐसे लोग हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि यार मार्केट ब्रेक करेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। 50% लोग क्या हो रहे हैं, इसके अंदर में घुसे हुए हैं बाइंग और सेलिंग में, और इसने क्या किया, बाइंग की साइड में ब्रेकआउट किया। तो मान लीजिए बाइंग की सेल साइड वाले जो बैठे थे वो 25% बैठे थे और बाइंग साइड वाले बैठे थे वो 25% बैठे थे। तो ये क्या हो रहा है, सेल साइड वाले अब अपनी पोजीशन को कवर करेंगे और ये बायर हो गए। तो अब हम बायरों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 75% हमारे बायर लोग हो गए यहाँ पे, और 25% क्या है, ये बाइंग में बैठे ही थे, तो ये तो पोजीशन अपनी लेके बैठे रहेंगे, ये पोजीशन अपनी कट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये 25% अब पोजीशन कट करने के लिए आ रहा है। हम 50% यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तब बैठेंगे। तो यहाँ पे क्या फोर्स मूव होता है, ये फोर्स मूव चलता है, ये मार्केट मिसाइल की तरह बिल्कुल भागता है यहाँ पे जब भी, कब, जब मार्केट फोर्स मूव करता है। यानी एक तो बायर बैठे थे वो, और एक जो सेलर बैठे थे वो भी अब बायर हो गए। बायर क्यों हो गए, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन को कट करनी है, उन्होंने सेल किया है तो अब वो बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मूव मिलता है। तो जो ये टारगेट था, ये टारगेट यहाँ पे मार्केट ने फटाक से अचीव कर दिया है। अब यहाँ पे दो चीज ध्यान देना, आपको दो चीजें ध्यान देनी है। यहाँ पे अगर NR7, ठीक है ना, NR7 अगर यहाँ पे मान लीजिए तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया, जैसा कि हम सोच रहे थे वैसे ही किया। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेकआउट करेगा तो हमेशा छोटी क्वांटिटी के साथ में करना है। देखो जिस साइड में बड़ा पैसा कब बनेगा, NR7 में, NR7 की खासियत यही है कि NR7 में आपको बड़ा पैसा कब बनता है, जब ये ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। यहाँ पे क्या था, मार्केट का ट्रेंड क्या था, अपसाइड था, ट्रेंड के अगेंस्ट हम गए, बड़ा पैसा यहाँ पे मिलके गया। एक भी दिन देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं है, कंटिन्यू मार्केट ने 2800-2900 पॉइंट 4 दिन में यहाँ पे दे दिए, और यहाँ पे मार्केट 8 दिन या 10 दिन से मार्केट छोटी सी रेंज के अंदर में फंसा हुआ था। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे 800-900 पॉइंट या 1000 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ। जैसे मार्केट निकला ऊपर की साइड में गया, तो मार्केट इसके अगेंस्ट, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, डाउन है, क्योंकि हम पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, और इसने मार्केट ने ब्रेकआउट किधर किया, ऊपर की साइड में। तो ये क्या होगा, सरप्राइज मूव। ज्यादातर पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे है सेल साइड में। इस जोन में जो ज्यादातर पोजीशन बनी होगी ना वो सेल साइड में बनी होगी, क्योंकि मार्केट का यहाँ पे जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे जो पोजीशन ज्यादा बनेगी वो डाउन ट्रेंड की बनेगी, इसलिए मार्केट जब भी सरप्राइज करेगा ये ऊपर की साइड में करेगा। यहाँ पे ज्यादातर पोजीशन क्या बनी है, बाइंग साइड में, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में चलता आ रहा, तो ज्यादातर पोजीशन बाइंग साइड में बनी है। जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, सरप्राइज कर दिया सबको, बायर को यहाँ पे सरप्राइज किया, तो ये तेजी से नीचे की तरफ आएगा। तो जब भी NR7 बने तो हमेशा अपोजिट साइड में देखना, यानी जो ट्रेंड चल रहा हो उस ट्रेंड के अपोजिट साइड में अगर उसने ब्रेकआउट किया तो बहुत जबरदस्त मूव देगा। फिर वन वे वो 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट वन वे जाएगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं रहेगी। हर दिन वो सरप्राइज करेगा, फिर 2-3 दिन तक अगले, ठीक है। अगर ट्रेंड के साथ में गया तो ये ज़्यादा बड़ा मूव नहीं करता है। यहाँ पे ये ध्यान देना, अगर ट्रेंड के साथ में गया, इसको अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा तो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देगा, यहाँ पे ध्यान रखना। और अगर इसको नीचे की साइड में ये ब्रेक डाउन करता तो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देता, फिर यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेने लगता है। तो इसी तरह से ये ज़्यादा बड़ा मूव ऊपर की साइड में नहीं करता है। अगेंस्ट ध्यान रखना, NR7 को हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट देखना। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर उसने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया है तो बहुत अच्छा पैसा बना के जाएगा। आप ऑप्शन बायर हो तो भी बना सकते हो, ऑप्शन सेलर डायरेक्शनल मूव जो प्ले करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से NR7 में अगर इसके बाद जो भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा। दोस्तों अगर आप भी हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, निफ्टी में भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जरूरी है। देखिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये बनने के बाद पोजीशन किस तरह से बनती है, मूवमेंट किस तरह से बनती है। मैं बैंक निफ्टी को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ, इसलिए मैं ये सारी पोजीशन को प्ले करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। तो NR7 बहुत अच्छा सेटअप है। अगर आप पोजिशनली बैंक निफ्टी को लेके जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इंट्राडे में अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन या इंट्राडे में इंडेक्स ट्रेड करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। जिस दिन ये ब्रेकआउट कर रहा है उस दिन आप उस दिन डरिए मत। होता क्या है ना, जिस दिन ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है मार्केट ना, उस दिन हम डरते रहते हैं। 50 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो हमें लगता है यार ऊपर नीचे ऐसा ना हो कि हमारा जो SL हो वो कट कर दे। डरिए मत, SL को फॉलो करके रखिए। सबसे बेस्ट SL इसमें यही होता है कि लास्ट डे की जो क्लोजिंग होती है उसके नीचे 100 पॉइंट का आप लगा लेंगे, या सबसे उससे भी सेफ आपको प्ले करना है तो ये प्ले करिए कि लास्ट डे का जो लो है वहाँ पे आप SL लगाइए ओपनिंग के बाद में, यानी मार्केट ओपन हो जाता है उसके बाद लास्ट डे का जो
ओपन है, क्लोज है, सॉरी लो है, उसको आप ऐसे लगा के यहाँ पे उस पोजीशन पे बैठ सकते हैं। अगर हम बाइंग साइड में देख रहे हैं तो लास्ट डे का लो, अगर हम सेल साइड में देख रहे हैं तो लास्ट डे का हाई। ये सबसे बेस्ट होता है एसएल। इसके एसएल हिट होने के चांसेस लगभग मान के चलिए कि सिर्फ 10% ही होते हैं, 90% ही आपको आपकी साइड में लेके ही जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचिए। देखिए NR7 भी बना तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं, यहाँ पे ये मतलब नहीं कि हमारे पास 1 लाख रुपए है तो मैं पूरा यहाँ पे 1 लाख रुपए अपना यहाँ पे लगा दूंगा। देखिए यही चीज़ें आप लोग गलत करेंगे तो किसी ना किसी दिन तो फेल होगा, और जिस दिन फेल होगा उस दिन ये सारा आपका 1 लाख लेके जाएगा। तो ये चीज़ें जब तक आप पोजिशनल साइजिंग सही नहीं रखेंगे ना, आप पूरे इस गेन को देखो। मैं 2 चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है ना, 1 लाख रुपए आपके पास में है और 1 लाख रुपए पूरा आपने यहाँ पे ट्रेड कर दिया ना, तो मैं 100% श्योर हूँ, 100% नहीं बल्कि 1000% मैं श्योर हूँ कि आप इस पूरे मूव को प्ले कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी इस पूरे मूव को आप प्ले नहीं कर पाओगे। 1 लाख आपके पास रुपए है, 1 लाख आपने पूरा लगा दिया है, यहाँ पे आप 10,000 या 15,000 रुपए जैसे बनेंगे आप पूरी पोजीशन से एग्जिट कर जाओगे। ये 100% श्योर है, मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपने 1 लाख में से 25,000 रुपये ही लगाए हैं ना, तो इस मूव को आप पूरा प्ले करोगे बिना डर के साथ में, यानी बिना, आपको डर भी नहीं लगेगा और पूरे मूव को आप बहुत अच्छी तरह से प्ले कर सकते हो। जो शायद आप यहाँ पे 10,000 लेके जा रहे हो, शायद ये 25,000 रुपये से ना शायद आप यहाँ पे 20,000 या वापस 25,000 लेके जाओ, क्योंकि ये मूव बहुत बड़ा होता है। जब भी NR7 बनेगा ना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस दिन करेगा वो मूव बहुत बड़ा होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। दिखने में छोटा रहेगा लेकिन वो मूव बहुत बड़ा होगा। कहीं अगर यही मूव आपको बुधवार, देखिए अगर ऑप्शन बायर हो तो नज़रिया ज़रा चेंज कीजिए, अगर यही शुक्रवार को हुआ तब तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर यही मूव कहीं बुधवार या गुरुवार को होता है, ठीक है ना, यही मूव अगर कहीं बुधवार या गुरुवार को होता है, तब समझ लीजिए आपका जो ये 25 है ना, ये 50 भी बन सकता है, 75 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। पोजिशनल साइजिंग बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बिना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के आप पूरे मूव को इंजॉय ही नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। पूरे मूव का इंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि हमने 25,000 से लिया है तो पूरा 25,000 ही खड़े रहेंगे। 25,000 से लिया है तो कम से कम 15,000 बुक करने के बाद में 10,000 तो हम पूरे मूव को प्ले कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल टेंशन फ्री। अगर आपके पास पीछे बैकअप दिख रहा है ना, तो आप मूव को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो। अगर आपके पास पीछे बैकअप नहीं है, यानी 1 लाख रुपए से आपने 1 लाख लगाया हुआ है, आपके पास कोई बैकअप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं है, तो इस मूव को कभी भी आप पूरा एंजॉय नहीं कर पाओगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट रखो, और जैसा मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन बायर हो ना, तो अपनी पोजीशन को कम से कम तो 5 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप 10 पार्ट में डिवाइड कर दो उसको, लेकिन अगर 10 पार्ट में नहीं कर पा रहे हो तो 5 पार्ट में कम से कम डिवाइड करो। अगर उससे कम में आप कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग का सबसे खूबसूरत जो रूल्स है ना, वो यही है कि आप अपनी कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड करो। देखो किस तरह से आपसे पैसा बनेगा। पहले आपको छोटा छोटा जरूर दिखेगा वो पैसा कि यार 1 लाख से मैं ट्रेड करता तो मुझे शायद 20,000 मिल जाते, लेकिन मैंने यहाँ पे 10,000 से ट्रेड किया तो मुझे शायद 2,000 ही मिल रहा है। वो मत सोचो, कंसिस्टेंसी बनाओ तो वो 20,000 नहीं, वो 2 लाख भी बन जाएगा। एक दिन 20,000 मिल के भी क्या फ़ायदा हुआ, जो अगले दिन 40,000 आप देने के लिए तैयार बैठे हो। तो ये चीज़ें आप दूर रखो। अगर ऑप्शन बायर बनना है, सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि जब तक आप पार्ट, यानी अपने जो कैपिटल है उसको 5 पार्ट या 10 पार्ट में डिवाइड नहीं करोगे, पैसा नहीं बनेगा। मुझे उम्मीद है कि NR7 के बारे में सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई। इसके बाद अगर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं NR4 की वीडियो बनाऊंगा। NR4 की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो NR4 के मूव को किस तरीके से पकड़ेंगे, थोड़ा सा चेंजेस होता है NR4 में, NR7 में। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी तो सेम एक ही तरीके से दिख रहा होगा NR7 NR4, लेकिन हमारे नज़रिए में मेरा ऑब्जर्वेशन कुछ अलग है NR4 के बारे में। तो अगर आपको चाहिए NR4 की वीडियो चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर NR7 की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक और वीडियो को लाइक दोस्तों अगर NR7 की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग को NR4 की वीडियो चाहिए, देखिए इंट्राडे के लिए NR4 वाली वीडियो बहुत ज़बरदस्त होती है। NR4 का जो सेटअप होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के लिए। तो अगर आप लोग को NR4 की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं NR4 के ऊपर बनाऊंगा। NR4 स्पेशली ऑप्शन बाइंग के लिए मैं बनाऊंगा और इंट्राडे के लिए। इसमें तो क्या है, आप पोजिशनल मूव को भी बहुत अच्छा लेके जा सकते हैं, लेकिन NR4 ज़्यादातर मैं इंट्राडे के लिए ही यूज़ करता हूं और बहुत अच्छे मूव को यहां पे मैं कैप्चर करता हूं। उसको किस तरीके से कैप्चर करना है ये सारी जानकारी आप लोग को NR4 की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।